हाय वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ किरसूमी सिटी में। और डेफिनेटली जब भी मैं किरसूमी का नया वीडियो लेके आता हूँ उसका मतलब होता है कुछ नए अपडेट आए हैं। किरसूमी सिटी में फेज़ 3 को लेके कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं, उसके बारे में ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो अगर हमारे वीडियोस आप देखते रहते होंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो चुका होगा कि किरसूमी सिटी किस तरीके की डेवलपमेंट है, क्या यहाँ पे आ रहा है। बट अगर जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। ये सेक्टर 36A के अंदर लोकेटेड है, 65 एकड़ का लैंड पार्सल है। हमारे पीछे ही आप जो देख रहे हैं ये लैंड पार्सल है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, फेज़ 1 का कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, जो कि ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे आ चुका है। 2 से 3 महीने में फेज़ 1 डिलीवर हो जाएगा। साथ ही साथ फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। फेज़ 2 में सर्विस अपार्टमेंट आए थे यहाँ पे। थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको लोकेशन का भी दे देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे राइट साइड में जो आप लैंड पार्सल देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लोबल सिटी आना है और उसके साथ में यहाँ पे मैक्स एस्टेट का लैंड है। साथ ही साथ अपोजिट में आप जो देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे से लेफ्ट साइड में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे CPR आ जाता है। और CPR के अपोजिट में ही ISBT आना है, हेलीपोर्ट आना है। यहाँ पे ग्लोबल सिटी, विजन सिटी, हेलीपोर्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी, ISBT, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस लोकेशन में एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। एक एप्रिसिएशन होता है टाइम का, दूसरा एप्रिसिएशन होता है इस तरीके की डेवलपमेंट का। प्रॉपर्टी वही खरीदनी चाहिए जहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप एप्रिसिएशन देखना चाहते हैं ना, तो नॉर्मली एक टाइम का एप्रिसिएशन होता है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो हर प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा। बट एक एप्रिसिएशन होता है इस तरीके की डेवलपमेंट का। जैसे कहीं पे मेट्रो नहीं है और मेट्रो आ जाए तो उससे प्राइस बढ़ जाते हैं। कहीं पे हाईवे चालू नहीं है, वो हाईवे चालू हो जाए तो उससे डेवलपमेंट हो जाती है, प्राइस अप्रिशिएट हो जाते हैं। अगर जिस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे ग्लोबल सिटी की हो रही है, विजन सिटी की आने वाली है, उस तरीके की डेवलपमेंट अगर कहीं पे हो जाए तो उसकी वजह से भी एक स्टोरी क्रिएट होती है, वो लंबे टाइम तक चलती है। तो एप्रिसिएशन भी आपका लंबे टाइम में काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन आता है। दूसरा, यहाँ पे तो स्टोरी की भरमार है। आपका हेलीपोर्ट आएगा, उसकी वजह से भी बेनिफिट होगा। अब आप सोच सकते हैं कि हेलीपोर्ट आने से आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये जिस तरीके का प्रोजेक्ट है, इंडो जापानीज़ कंपनी इसको बना रही है और जापानीज़ के लिए होम अवे फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ये लेके आ रहे हैं। तो उसी तरीके के टेनेंट यहाँ पे होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप रहने के पर्पज़ से ना भी रखें तो आप रेंटल पर्पज़ से रख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा रेंटल आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूँ एक एक्सपेक्टेड रेंटल की, तो यहाँ पे 100 से 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेंटल यहाँ पे आएगा, जो कि नॉर्मली दूसरी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में आपको देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि वहाँ पे जब भी लीजिंग होती है वो एक लमसम रेंटल पे होती है, बट यहाँ पे जो रेंटल होगा वो पर स्क्वायर फीट बेस पर रहेगा। अब हम बात करते हैं फेज़ 3 के लेटेस्ट अपडेट की। तो यहाँ पे 3 टावर आ रहे हैं आपके फेज़ 3 के अंदर, जिनके अंदर आपका 2 LDK, 3 LDK और 3 LDK प्लस S का ऑप्शन रहेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे साइज़ डिफरेंट होंगे। उसका रीज़न है कि जो पुराने प्रोजेक्ट में था वो कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि जापानीज़ के लिए तो एक प्रोजेक्ट परफेक्ट बन गया है, बट अगर इंडियन लोग रहना चाहें तो उनको एक स्पेसियस घर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए इन्होंने उन सारे फीडबैक को एकोमोडेट किया है। यहाँ पे 2 LDK का जो ऑप्शन आ रहा है वो रफली 1800 स्क्वायर फीट का रहेगा। और 3 LDK और 3 LDK प्लस S की बात करते हैं तो ये साइज़ कहीं ना कहीं 3200 स्क्वायर फीट तक के रहेंगे। तो डेफिनेटली साइज़ डिसेंट होगा। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट लोगों की थी, जिस तरीके का फीडबैक लोगों का था, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे साइज़ बनाए हैं, लेआउट प्लान बनाए हैं। लेआउट प्लान में किरसूमी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि कभी भी एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट के अंदर आप नहीं देख सकते हो, जो कि नॉर्मली हाई राइज के अंदर एक बेसिक प्रॉब्लम होती है कि कई बार क्या होता है कि आप एक बालकनी में खड़े होते हैं, दूसरे अपार्टमेंट का
क्या वहाँ पे चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिख रही होती हैं। बट यहाँ पे प्राइवेसी को जो है बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसी वजह से यहाँ पे इस तरीके की डेवलपमेंट की जा रही है। कर्सुमी की एक और ख़ासियत है, यहाँ पे आप देखोगे स्टोन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है, वो भी नेचुरल तरीके से। वाटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है, वो भी नेचुरल तरीके से। जापानीज़ मानते हैं कि घर के बाहर अगर कुछ वाटर कास्केडिंग या लेक टाइप या इस तरीके की कोई डेवलपमेंट होती है तो उससे नेगेटिविटी जो है दूर रहती है। तो डेफिनेटली उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है। अगर आपने इसके पहले कभी यहाँ पे विज़िट किया है तो आप जानते होंगे इस चीज़ को। अगर आपने विज़िट नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार साइट विज़िट पे ज़रूर आइए, तभी आपको इसका क्लियर पिक्चर मिलेगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम वीडियो बना रहे होते हैं उसमें कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वीडियो आपका 5 से 7 मिनट का बनेगा, 10 मिनट का बनेगा, बट उसमें ये सारी चीज़ें नहीं अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आप जब साइट विजिट पे आएंगे तो काफ़ी पिक्चर आपकी जो है क्लियर हो जाती है। एक और ख़ासियत यहाँ पर रहने वाली है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो ए ग्रेड रहेगी। उसका रीज़न है टाटा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है। टाटा जब कंस्ट्रक्शन करता है कहीं पे तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो डेवलपर के लिए कॉस्ट तो होती है, बट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे आपको एक ट्रस्टवर्दी कंपनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है। निकिन सिकी ने इसको डिज़ाइन किया है, वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो डेफिनेटली इस तरीके के अपडेट है फेज़ 3 को लेके, जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं इसके अंदर बुकिंग करना, जिस टाइम पे प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस टाइम पे तो आपको कम ही टाइम मिलेगा डिसीजन मेकिंग बनाने में। तो आप आइए, देखिए, फेज़ 1 का स्टेटस देखिए, फेज़ 2 का स्टेटस देखिए, सोसाइटी को देखिए, इनको समझिए, उसके बाद ही आपका डिसीजन मेकिंग जो है ईजी हो जाएगी। तो डेफिनेटली फेज़ 3 में अगर आपको डिसाइड करना होगा तो आपके लिए एक अच्छा प्रोपोजिशन रहेगा, फर्स्ट रेट में आप वहाँ पे इंटर कर पाएंगे। सो डेफिनेटली कर्सुमी के लेके यही अभी तक का अपडेट था, और कोई नया अपडेट आएगा तो डेफिनेटली नया वीडियो मैं लेके आऊँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी आपकी होती है आप इमीडिएटली कॉल करिए, क्योंकि हो सकता है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो जिस टाइम पे आप देख रहे हैं उस टाइम तक भी कुछ नए अपडेट आ गए हों। तो वो आप 1 to 1 इंटरेक्शन में जब आएंगे हमारे साथ तो डेफिनेटली हम उसको आपको कंप्लीट अपडेट जो होंगे, करंट इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे।